और ये इस कदर लग्जरी है कि बम प्रूफ लाल रंग का दरवाजा है। और रूम की चेक करो, इतनी यूनिक रूम की आपने कभी देखी है? पैर रख के एक छाल मारी ते तुसी अंदर। ये वो सामने कितना ड्रीमी सीन है यार, बादल इतने नीचे आए हुए हैं। क्या कैन आई पे बाय कैश? नो। कान मेरे बंद हो चुके हैं, व्यू हर तरफ ब्लर हो चुका है, इतना ज्यादा मतलब विजिबिलिटी बाहर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा बस। Yeah, no, that's what do they call it? A snow reservoir. ये जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा आपके सारे के सारे जज्बात ऊपर नीचे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शपाई गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। कल मैं राइड करता हुआ कैमलूप से पहुंचा था विस्लर। इस टाइम मैं विस्लर में मौजूद हूं और मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि इस टाइम दुनिया में जितनी भी चीज़ें मैं देख चुका हूं अब तक, उनमें से हैंड्स डाउन दी बेस्ट आज तक जो मैंने देखा है वो ये विस्लर है। इतना खूबसूरत टाउन है, इतना खूबसूरत है कि इसकी मतलब मैं खड़ा होकर इसको अभी आधा पौना घंटा हो गया मैं इस सड़क में खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ इसके अंदर किसी भी जगह पे आपको कोई मोटर व्हीकल अलाउड नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे आ रहे हो तो टाउन से बाहर एक पार्किंग बनाई हुई है, पार्किंग लॉट 1 2 3 4 5, वहाँ पे आप जाके वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हो। उसके बाद इस गांव के अंदर आना है। वो भी एक डिटेल आपको दिखाता हूँ आज मैं इस पूरी वीडियो में, यही दिखाऊंगा आपको कि ये जो इस टाइम मेरी फेवरेट जगह हो चुकी है वो असल में है क्या। फ़िलहाल मैं स्टे कहाँ कर रहा हूँ ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश कोलंबिया का बहुत ही मेन ये टूरिस्ट विलेज है, तो यहाँ पे ज़रा बहुत ही लग्जरी किस्म का जो है ना भाई स्टे कर बैठा है। अभी तक के जितने भी मेरे मतलब कोई ज़रा लग्जरी स्टेज ने ना उन्हें बिचों तुहानू दिखाना। इवन यहाँ पे आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, नो राइडिंग इन द विलेज, कि अगर आप इवन यहाँ पे साइकिल्स आप जो है ना वो बुक कर सकते हो। तो अगर आप साइकिल पे भी हो तो आपने विलेज के अंदर साइकिल चलानी नहीं है, उतर के बेशक पैदल उसको साथ चला लो और विलेज से बाहर जाके फिर आप अपनी साइकिल या जो भी चीज़ है वो राइड करो। तो जी भाई स्टे कर रहा है पेंजी पॉर्ट होटल के अंदर। मैं आपको अपना लग्जरियस रूम टूर अभी देने के लिए अंदर वापस जाता हूँ एक दफ़ा। ये है जी यहाँ पे इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर और आपको एंटर होते ही ज़रा वॉल आर्ट आपको नज़र आता है और यहाँ से इसकी जो है वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। एंटर होते ही भाई सामने रिसेप्शन है और रिसेप्शन से जब आप राइट साइड पे आते हो तो एक रेस्टोरेंट और बार है। और रेस्टोरेंट और बार से आपको जो पूरे विलेज का व्यू आता है उसकी गेम बहुत नेक्स्ट लेवल है। अपने होटल के अंदर से ही आप बाइक्स रेंट कर सकते हो, यहाँ से बाइक रेंट करो और बड़े खूबसूरत ट्रेल्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके ज़रा जुड़ाओ इन्होंने। ये सिर्फ लॉकर्स हैं, अगर आपने अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें रखनी है तो यहाँ रख के आप लॉक कर सकते हो। बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात अपने रूम की तरफ। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं रूम नंबर्स 67 to 76 और यहाँ पे आपको 25 30 और इस तरफ आपको जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह के अलग GHE। अब जो भाई का है वो है जी E, ये नज़र आ रहा है E। और ये इस कदर लग्जरी है कि बम प्रूफ लाल रंग का दरवाज़ा है। और रूम की चेक करो, इतनी यूनिक रूम की आपने कभी देखी है? इस की को मैं यहाँ लगाऊंगा, ग्रीन लाइट आई और डोर ओपन। ओए होए 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 होए। यहाँ डोर से एंटर होने के बाद आपको नज़र आ रहा है 31 to 36 इस साइड पे, 37 to 40 इस साइड पे, 41 to 48 ऊपर। आगे जाएंगे और ख़वातीन हज़रात हमारा लग्जरी तरीन जो रूम है वो है ये। ओके तो ये देख के आपको समझ आ चुकी होगी कि ये हॉस्टल है। यहाँ पे ये पूरा एक रूम है और नीचे एक पूरा रूम है। बेसिकली इनको पॉड्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और बाकी इस तरह से यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो 4 वहाँ पे हैं और 4 वहाँ पे हैं और बाकी सब इस साइड पे हैं। बेसिकली तुसी समझ लो जिमें कुकड़ियाँ दे खुडे नहीं होंगे, उमें खुडा है तो उहदे विच तुसी पैना है। इसमें ऊपर जाने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपने पाँव रखना है और आप ऊपर जा सकते हो। मेरा पॉड ये नहीं है, ये 35 है, मेरा 33 है। मैंने अंदर सामान खुला रखा हुआ है, मैंने आपको इसकी एक फ़ील देनी थी जिसकी वजह से जो साफ़ खाली वाला है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी अपने वाले की भी ज़रा हालत चेक कराता हूँ। इस तरह ये आप पर्दा साइड पे करें, साइड पे करने के बाद ये भाई का टेंट है। रात मैंने स्टे किया और मैंने पूरी इसकी हालत उजाड़ के रख। चलें जी ज़रा अंदर से भी आपको एक लग्जरी टूर करवाते हैं। पैर रख के एक छाल मारी ते तुसी अंदर, क्या बात है जी। फिर अंदर आने के बाद आप इसको बंद कर लो और ये हो गया आपका प्राइवेट रूम। इसके अंदर एक कॉम्फी सा बेड है जो मतलब एक बंदा बहुत खुला डुला होकर सो सकता है, इवन 2 भी सो सकते हैं, लेकिन 2 वाला थोड़ा बड़ा होता है इससे। साथ में यहाँ पे ये शेल्फ है, ये ऊपर फ़ैन लगा हुआ है और फ़ैन के साथ
शूज़ सॉकेट्स हैं, आप वहाँ पे अपना कुछ भी चार्जिंग के लिए जो भी पोर्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये है जी एक लॉकर। ये ताला आपको ख़ुद ख़रीदना पड़ता है, मैंने ख़ुद ख़रीदा ये $16 का, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें इसके अंदर रखनी थी। इसको खोलो, कोई भी चीज़ें आपका सामान है वो इसके अंदर रख के लॉक लगा दो। उसके बाद अंदर ही हैंगर्स हैं, कोई भी सामान आपने लटकाना है। ये मैंने तो भी वैसी चीज़ें अपनी नीचे रखी हुई हैं, जैकेट शैकेट। और इस तरफ मेरी पेंट लटक रही है, यहाँ पर भी आपको हैंगिंग के लिए ये इन्होंने लगा के दिया हुआ है। अभी अगर आपके माइंड में आ रहा है कि वॉशरूम का क्या सीन है, तो यहाँ से जब आप इसी तरफ जाओगे तो ई जो ब्लॉक जिसके अंदर मेरा पॉड है, यहाँ पे इस तरफ आपको एक सिंक मिल जाता है, इजीली खड़े होके हाथ शाथ धोने हैं सुकून से। बहुत ही क्लीन, सुपर क्लीन इन्वायरमेंट है। अब एक ही इस पूरे ई सेक्शन के अंदर जो 4 पॉट उस तरफ हैं उनका वो शावर एरिया है, वो उनका वॉशरूम है, फिर से ये एक शावर एरिया है। और जो ये मेरे वाली साइड है इसका यहाँ पे ये शावर एरिया आ गया, ये वॉशरूम आ गया, ये फिर से एक वॉशरूम आ गया और बहुत साफ़ सुथरा माहौल है। कल बारिश हो रही थी तो वापस आके मैंने अपने जूते और ग्लव्स यहाँ सूखने रख दिए थे। और अगर अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये बुक क्यों किया है, मतलब मैंने की पैसी खुडे च रहन दी। खैर ये मैं बाहर निकला हूँ तो यहाँ से मैं पूरे टाउन का एक व्यू ले सकता हूँ। ओए होए फिर से बारिश शुरू हो गई यार। अच्छा मैंने ये क्यों बुक किया है, उसकी रीज़न ये है कि मैं booking.com देख रहा था कि मैं विस्लर में कहाँ पे स्टे करूँ। तो विस्लर के अंदर मुझे ये नज़र आया हॉस्टल्स में। जिस भी मुल्क जाता हूँ मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार जब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है, ये चीप होता है। इस बार जब मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हॉस्टल ट्राई करूं कि इसका एक्सपीरियंस होता कैसे है। अब ये मुझे $105 पर नाइट पे ये मिला है एक पॉड, और जो यहाँ पे एक अच्छा रिजॉर्ट है वो $160-170 पर नाइट है। तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। मैं सिर्फ इसका एक्सपीरियंस देखना चाह रहा था कि यार कैसा होता है। मतलब मैं हमेशा सोचता था, लेकिन बाकी जिन भी मुल्कों में मैं गया हूँ वहाँ पे मुझे कभी लगा नहीं कि यार मुझे रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़रा बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं स्टे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो खैर इसलिए मैंने ये बुक किया और इतना मज़े का एक्सपीरियंस है। आपको कोई टेंशन नहीं है कि बड़े बड़े रूम को आपने, मैं अकेला होता हूँ, पीछे आपने सीरीज़ में देखा है 4-5 बेड वाले में भी मुझे रुकना पड़ा एक रात। तो ये बहुत सही माहौल है भाई। आपका एक पॉड अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन हाँ देख लेना कौन सा मुल्क है और रेटिंग कैसी है। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। सोचो आप अपने पॉड से निकलते ही बाहर आओ और आपको ये व्यू मिले, क्या खूबसूरत व्यू है यार। और ये एक छोटा सा यहाँ पे क्यूट सा बटन है, इसको आप ऑफ़ करोगे तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी और रात को इसके अंदर अंधेरा कुप हो जाता है भाई। और अगर आप अपने पॉड से निकल के किसी जगह बैठ के काम करना चाहते हो या वैसे ही कोई चिल मारना चाहते हो तो यहाँ से ऊपर आके इन्होंने एक पैटियो दिया हुआ है। यहाँ पे एक मिनी बार है और उसके अलावा ये सारी बैठने की जगह। फ़िलहाल बारिश हो रही है जिसकी वजह से इन्होंने स्टूल इकट्ठे किए हुए। इसके अलावा अगर आप तसल्ली से बैठ के अपना कोई काम करना चाहते हो तो नीचे रिसेप्शन के साथ जो रेस्टोरेंट है उसके साथ एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर सिर्फ उन्होंने टेबल्स और चेयर्स लगाई हुई हैं कि वहाँ पे आप बैठ के सुकून से अपना काम शाम कर सको। तो पूरा एक वो हॉस्टल इन्वायरमेंट है, बहुत ही साफ़। मतलब आप इजी हो के आओ, एक छोटी सी जगह को आपने मैनेज करना है, उसमें रहना है और निकल जाना है। मेरे ख्याल से अगर कोई सिंगल वाकई में ट्रैवल कर रहा है तो उसको हॉस्टल्स में रहना चाहिए। खैर अभी यहाँ से जो माहौल नज़र आ रहा है, क्या बात है यार। शुक्र है कि यहाँ से ज़रा स्काई नज़र आना शुरू हुआ है। बदल शदल जा रहे हैं लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये साइड पूरी स्टिल अभी भी भरी हुई है और हल्की हल्की बारिश कभी हो रही है कभी रुक रही है। वो सामने कितना ड्रीमी सीन है यार, बादल इतने नीचे आए हुए हैं। सो ये था जी भाई का अब तक का सबसे लग्जरी रूम टूर। आई होप आपको पसंद आया हो। अच्छा अभी सुबह उठ के मैंने जो नाश्ता किया, मेरे होटल के बिल्कुल सामने एक बेकरी है, इसका नाम है हॉट बन्स बेकरी। इतना कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट है इसका। मतलब ये लाइव बेकरी है, लाइन लगी हुई लोगों की इस बेकरी के लिए। इसके अंदर आप जाते हो, अपना कोई भी ब्रेकफास्ट, क्रीप्स या आइसक्रीम, कॉफ़ी, कुछ भी आपने लेना है आप ऑर्डर करो, वो आपके सामने उसको लाइव बेक करते हैं। बेक करने के बाद वो चीज़ आपके टेबल पे आती है। टेबल ते कुछ नहीं आता, सेल्फ सर्विस होंदी है। तुसीं उत्थों फड़दे हो, अपने टेबल ते लैके आंदे हो, बह के भाई ने टिका के जड़ा नाश्ता किया, कॉफ़ी दे नाल एक गार्लिक चीज़ टोस्ट मैंने लिया था, साथ में कुकी ली थी। और अब जो है वो मैं रेडी हूँ इस टाउन को देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। इस टाइम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड है और साथ में ड्रिजलिंग चल रही है, वो तो चल ही रही है।
और ये जो विलेज है इतना खूबसूरत, मेरा फेवरेट तरीन जो विलेज है, इसके अंदर कोई मतलब रोड्स ऐसे सच नहीं है कि आपको जो है ना वो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें बस इसी तरह की ये एक इसका मेन चौक है और इसी तरह टफ़ टाइल्स वाली बीच में जो है ना वो गुजर रही हैं सड़कें। आप बस वॉक करो, एक टाउन की जो फील है वो पिंड नहीं है लेकिन नाम इसका पिंड ही है। इसके अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म के जो है वो शॉपिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेन इसके हाइक्स बहुत हैं इसके करीब पहाड़ों में। और 2010 का जो ओलंपिक है वो भी यहाँ पे होस्ट हुआ था। हाइक का आज सीन ऑफ है क्योंकि मैंने पूछा है कुछ लोगों से, यहाँ से बड़ी खूबसूरत कुछ लेक्स हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर की हाइक पे। वो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से रिस्की है, तो फ़िलहाल वो तो हो नहीं सकता। सर्दियों में विस्लर वर्ल्ड क्लास स्की रिजॉर्ट बन जाता है और दुनिया की टॉप स्की डेस्टिनेशन होती है ये, जिसकी वजह से 2010 का ओलंपिक यहाँ पे होस्ट हुआ था। खैर यहाँ पे करने वाली एक्टिविटीज़ में बाइकिंग है, ट्रेल्स हैं, लेक्स हैं, उसके अलावा गेंडोला है, पीक टू पीक गेंडोला, जो कि शायद मैं करूँगा। अभी मैं देखता हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं टाउन फिर रहा हूँ। उसके अलावा जिप लाइन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये जो है वो एक बाइक ट्रेल है और वो देखो कैसे आ रहा है शूटर, इतना स्टीप है यार। मैं तो Hi, have you done this trail? Yeah. Is it easy or difficult? Depends. Depends. I've never done biking on the trails. Okay. That's a completely different thing. Probably not the best to advise. अच्छा भाई, वहाँ से जो साइकिलियों पे उड़ते आ रहे हैं, मैंने सोचा कि यार ये करना चाहिए, मिस करने वाली चीज़ नहीं है, तो मैंने यहाँ से ज़रा पता किया है। इतना ये मुश्किल है ख़ास तौर पे मेरे जैसे बंदे के लिए जिसने कभी ये वाली चीज़ें की नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा गेंडोला है, ये चेयर लिफ्ट आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। ये वहाँ लेके जाते हैं, आप अपनी साइकिल यहाँ से साथ लेके जाते हो और वहाँ से फिर आपने करते हुए नीचे आना है, जिस तरह स्की होती है। और तुझे डिग गया बंदा तो सारे ही गया। ये सारे बड़े प्रो लोग हैं जो वहाँ तक जाके और फिर वहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और साइकिल्स जो हैं वो ना तो आज मिलेंगी ना कल मिलेंगी, अगले पूरे 2 हफ्ते साइकिल्स के बुक हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ के शौकीन हो और आपने इस तरह की हरकतें की हुई हैं, ये ऊपर से साइकिल लेके नीचे आना इतनी स्पीड में और ये वो, तो फिर आप यहाँ अगर कभी आओ तो आने से पहले बुक कर लेना। बहुत नेक्स्ट लेवल एडवेंचरस एक्टिविटी है ये सारी तो है विलेज साइड जो मेन टाउन है। उससे इस तरफ अगर आप देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे आ जाती है रोड जिसके ऊपर ट्रैफिक चल सकती है। अब यहाँ से मैं इस तरफ पार्किंग लॉट में जा रहा हूँ, तो मैं आपको पार्किंग भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने जो है वो इस गाँव का निज़ाम सेट किया हुआ है। अब ये है पार्किंग लॉट 1, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग लॉट हैं, गांव के अंदर भी इलेक्ट्रिक कार चार्जर है। ये पूरा पार्किंग लॉट 1 है। इस तरह इससे आगे पार्किंग लॉट 2 इतना ही बड़ा, फिर पार्किंग लॉट 3, फिर 4, फिर 5। तो इतने बड़े बड़े जो है ना इन्होंने पार्किंग लॉट्स दिए हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल आके खड़ा करोगे। अगर आप विजिटर हो तो दिन में आपको इस पार्किंग के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टे कर रहे हो तो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 या 8 बजे तक ये फ्री है। मेन विस्लर विलेज से तकरीबन 8 से 10 मिनट की वॉक पे अपर विलेज है जहाँ पे मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ। अपर विलेज की एक अलग खूबसूरती है। यहाँ पे आने का मेरा मकसद है ब्लैक कॉम। ये सामने ब्लैक कॉम जो माउंटेन रेंज है, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है और सबसे बेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे चलती है जी पीक टू पीक गेंडोला। ये गेंडोला के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिमें अपनी चेयर लिफ्ट होती है वही हिसाब ला लो, ठीक है। आई नीड द टिकट फॉर पीक टू पीक गेंडोला। Yeah, how much is it and what's the main route from here to peak? And $90 per adult, and you have 3 gondolas open today, which is this one. Okay. And when you come out of this one, there's the peak to peak. Okay. And then you get down. Can I pay by cash? No, just card. Okay. पीक टू पीक गेंडोला का टिकट मैंने ले लिया। ये मुझे मिला $94 का, 94 कैनेडियन डॉलर्स। इस पूरी सीरीज़ में डॉलर्स जहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ वो कैनेडियन डॉलर है, जो कि US डॉलर से थोड़ा ज़्यादा सस्ता होता है। अच्छा भाई, तो जो पीक टू पीक गेंडोला है, ये जो मैंने पूरा एक टिकट लिया है, इसमें
तीन जो मेरी राइड्स इंक्लूडेड हैं। एक ये अभी इस टाइम मैं ब्लैक कॉम बेस पे हूँ, यहाँ से एक मुझे ये इस टॉप पे लेके जाएगा पहाड़ के, फिर टॉप से ये पीक टू पीक गंडोला है जो कि इस माउंटेन को इससे कनेक्ट करेगा, और फिर वहाँ से नीचे मैं उतरूँगा विस्लर विलेज में, तो वापस मैं उसी गांव में पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं वॉक करता हुआ आया हूँ। हाउ लॉन्ग? It's about 20 minutes up. 20 मिनट्स। 20 minutes down. थैंक यू। ले जी भाई सवार हो गया है, ओए होए 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 होए, फुल स्पीडो स्पीडी भाई चल पड़ा है। और अभी मैं जाऊंगा पहले माउंटेन के टॉप पे, सामने फुल बादल नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गंडोला राइड जो मेरी बादलों में होगी, अदरवाइज ये 360 व्यू है पूरे, अच्छा पूरे इर्द गिर्द आपको वैली व्यू मिलता है 360। बट अभी देखते हैं, जितने बादल आए हुए हैं शायद मुझे सिर्फ बादल ही देखने को मिले। Winds in my hair on the open road. देखते ही देखते हम बादलों के अंदर आ चुके हैं ख़वातीन और हज़रात। इस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा फुल स्मोकी व्यू जो नीचे से हमें नज़र आ रहा था, इतना वो रह गया नीचे सारा विलेज। और अभी ये मैं एक पीक पे जा रहा हूँ, यहाँ से भी दूसरी पे अगली राइड पकड़ के जाना है मैंने। ओए होए 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 होए, ड्रीम। कान मेरे बंद हो चुके हैं, व्यू हर तरफ ब्लर हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी बाहर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बस पास से जो गंडोला गुजरती है वो मुझे ये गुजरती हुई नज़र आई है, और इस तरफ थोड़े से दरख्त गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भाई इस टाइम बादलों में तकरीबन 15 मिनट की गंडोला राइड जो है ये मतलब इतनी पीक के ऊपर ले आई है कि हर तरफ अब यहाँ पे आके धूप आई है, पूरा रास्ता जो है मतलब बादल थे। ये इसका मतलब ये है कि बादलों के ऊपर से गुजरती हुई ये टॉप पे आ गई है। ये सीन चेक करो, एक पहाड़ की पीक पे इस टाइम हम, वो सामने एक पहाड़ शायद आपको बादलों में घुमा हुआ नज़र आ रहा हो, और इतनी पीक पे आने के बाद सारे बादल नीचे रह गए और ऊपर अब क्लियर आसमान है। Now I see I never knew you at all. In the arms of a stranger, a compelling pretender. यहाँ एक काफ़ी बड़ा कैफ़े रेस्टोरेंट है, वहाँ से जाके मैंने अभी एक कॉफ़ी ली है, और ऑनेस्टली जो यहाँ से व्यूज़ हैं वो अनबिलीवेबल हैं। आप इतनी पीक के ऊपर आके, बादल आपसे नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, एक अजीब ही अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना वो इतनी करीब से फ़ील होती है कि यार क्या क्या निज़ाम है, अल्लाह ताला ने कैसे दुनिया बनाई है, क्या खूबसूरतियाँ हैं, बंदा सोच भी नहीं सकता कहाँ कहाँ क्या क्या खूबसूरतियाँ बसी हुई हैं। वो गाना है ना आसमां के पर एक जहाँ और है, वो यहाँ पे सही फिट बैठ रहा है। खैर अभी यहाँ से जा रही है जी सेकंड राइड जो कि पीक टू पीक गंडोला, ये इधर से दूसरी माउंटेन रेंज की पीक के ऊपर लेके जाएगी। अच्छा अभी ये जो गंडोला है इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये दुनिया की हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस अनसपोर्टेड लिफ्ट सिस्टम है जो कि एक पीक से दूसरी पीक पे जाती है, जिसके बीच में कोई पोल्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको सपोर्ट दे रही हो। क्या बात है यार। और इसकी जो स्पीड है वो 7.5 मीटर्स पर सेकंड है, मतलब एक पीक से दूसरी पीक में ये 11 मिनट में पहुंच जाती है, जो कि टोटल डिस्टेंस 4.4 किलोमीटर है। और अब भाई सवार हो चुका है पीक टू पीक गंडोला में, जो कि मुझे ब्लैक कॉम माउंटेन की पीक से विस्लर माउंटेन की पीक पे लेके जा रही है। क्या एक्सपीरियंस है यार। जो पहले वाली राइड में करके उसमें तो सारी बादलों में गुजरी, मैं सोच रहा था यार बादल मज़ा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन व्यूज़ के लिए वो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई थी। बट अभी हुए जो क्रेजी व्यू आ रहा है, ये अब इस तरह नीचे जा रही है, फिर इस तरह ये ऊपर जाएगी। On the open road, my tank is full. और ये वाली गंडोला साइज़ में पहले वाली से बहुत बड़ी है, इसके अंदर 28 पीपल की कैपेसिटी है। और मैंने वहाँ पे उस बंदे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं भाई वीडियो बना रहा मैं बोलना होंगे तो तू मेरे नाल 28 बंदे चढ़ा देंगे तो सारे का सिर खावांगा तो मुझे अकेला जाने दो। इसलिए ये पूरी सही पैसे पूरे किए ने मैं इन्हों दे। अब ये पूरी इसमें अकेला मैं ही जा रहा हूँ और क्रेजी व्यूज़ है। Into light days, soaking in the sun. लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते ही देखते हम दोबारा बादलों में खो चुके हैं। हर तरफ विजिबिलिटी फिर से ज़ीरो हो गई है।
वो जो खूबसूरत तरीन व्यूज़ नज़र आ रहे थे वो हर तरफ से गायब हो गए हैं। सिर्फ जो चीज़ करीब आती है वो नज़र आ रही है। गे आई, मुझे बैठ जाना चाहिए। खुल जा सिम से। फिर से बादलों में गुम होते हुए ऐसा फील हो रहा है कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ है, बादलों के बीच में कुछ बना हुआ है। मेरे लिए ये अच्छा है, मतलब मुझे पसंद है इस तरह का मौसम। अगर आप 360 व्यू जो इस गंडोला के सिग्नेचर एक वो सेलिंग पॉइंट है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो ये मौसम ना हो तो बेहतर है। मतलब इस मौसम में आपको व्यूज़ नहीं नज़र आ रहे हर तरफ, मतलब एक माउंटेन की पीक पे हूँ मैं, तो हर तरफ से यहाँ पे जो है ना इर्द गिर्द जो भी माउंटेन्स हैं वो नज़र आते हैं। बट अभी फ़िलहाल कोई व्यू नहीं है। बट हाँ, मुझे ये फ़ील आ गई है कि ओहो मैं कोई सर्द तरीन इलाके के अंदर आ गया हूँ। अच्छा, ये सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं इस तरफ, विस्लर माउंटेन या ब्लैक कॉम माउंटेन, इनके अंदर आपको बहुत ही ड्रीमी किस्म के ट्रेल्स मिलते हैं। जो लोग हाइकिंग के, ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए 1-2 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर्स तक के, ये देखो ये जिस तरह ये रास्ते जा रहे हैं, ये पहाड़ों में से होते हुए, मतलब जितना मैंने गंडोला पे किया है इन सब के नीचे ट्रेल्स चल रहे हैं, तो ये सारा आप उसमें भी कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक स्पेयरहेड लूप है, एक हार्मनी लेक लूप है, तो ये सारे रास्ते जो है ना ये इन पहाड़ों के अंदर घूमते हुए जा रहे हैं और जगह जगह पे आपको मैप नज़र आते हैं। तो वो अगर आप करना चाहो तो वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि मोस्टली लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बट उसके लिए अगेन आप कोई 4-5 दिन के लिए विस्लर में रुके हुए हो, आप सुबह निकलो नाश्ता करके, और क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो वो 5-5, 6-6 घंटे पूरा दिन भी अक्सर लोग जो है ना वो ये करते रहते हैं, तो फिर वो अच्छी ऑप्शन है। अभी मैं वैसे ही यहाँ पे इस रास्ते पे जा रहा हूँ थोड़ा सा उस तरफ व्यू देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत खूबसूरत कोई पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बाकी हैं इस तरफ भी, हर तरफ बहुत हैवी व्यूज़ हैं, लेकिन वो नज़र कुछ नहीं आ रहा। वहाँ पे मुझे कोई लेक नज़र आ रही है, पता नहीं लेक है या क्या चीज़ है, वो देखता हूँ जाके। हाय, इज़ दैट अ लेक? Yeah, no, that's what do they call it? A snow reservoir. Snow reservoir. Okay, Yeah. okay. There are some lakes further down, but it's about an hour's walk. Thank you. Have a good one. I know we had our ups and downs, always thought we got around stronger. But we were drifting more apart, and it's tearing up my heart in pieces. 'Cause what we had was long ago, all I know is how it slowly ceases. It ceases in the arms of a stranger, a compelling pretender. We were walking on wire, like a moth to a fire, pulling closer to danger, in the arms of a stranger. I've been trying to figure out. टेम्परेचर कम से कम होता जा रहा है, सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और हवा बहुत तेज़ हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल नेक्स्ट गंडोला और मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि अभी सर्दी जो है ना हवा के साथ बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अच्छा, अभी गंडोला से मैं वापस आया, बीच में धूप आ गई थी, लेकिन फिर से मौसम कोई आखिरी मज़ेदार हो गया। यहाँ विलेज के अंदर फूड की बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये कोई रोड साइड रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके मैं बैठा हूँ और मैंने ऑर्डर किया मशरूम एंड चीज़ पिज़्ज़ा और साथ में ठंडी ठंडी कोक। अभी फुल भूख लगी हुई थी। अभी पिज़्ज़ा टिका के शायद मैं यहाँ से साइकिल रेंट करके और लॉस्ट लेक जाऊँ, बट प्लान फाइनल नहीं है, फिर से मौसम ख़राब हो रहा है। ओह चस आ गया। एक तो भूख बहुत लगी हुई थी, वैसे मैंने एक प्रोटीन बार खा ली थी जब मैं ऊपर गंडोला पे गया हुआ था, बट फिर भी भूख से ही टिका के लगी हुई थी। 다정한 밤 공기가 적당한 걸 바랬던 나를 다른 음악이 돼 달콤해 그대와 나는 한 잔에 그냥 콜라다
खाना खा के मैं निकला और बाइक शॉप पे गया, 7:30 हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप आज रेंट नहीं कर सकते क्योंकि 8 बजे हम क्लोज़ कर जाएंगे, उसके बाद आप बाइक वापस नहीं कर सकते। मैंने सोचा अब वापस अगर मैं कल कर दूँ, तो वो कहते जी आज $60 आज के आपको देने पड़ेंगे अभी आधे घंटे के, और $60 कल पूरे दिन के, मतलब आपको नेक्स्ट डे का भी बाइक बुक करना पड़ेगा। मैं कह रहने दे। तो खैर बारिश फुल हो रही है। इतना खूबसूरत है ये पूरा विलेज, मतलब कहने को विलेज है, वो में विलेज वाली कोई चीज़ नहीं है। ये इतना खूबसूरत है कि एक दिन में मैं जितना दिखा सकता था वो मैंने आपको दिखाया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मक्का मदीना के बाद अगर दुनिया में मेरी कोई फेवरेट जगह है अब, तो वो विस्लर है। बाकी देखेंगे, अभी जितनी दुनिया मैंने देखी हुई है मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ। आपको पता होगा मैं जहाँ भी जाऊँ सोवेनियर्स मस्त हैं, और मेरी कलेक्शन होती है फ्रिज मैग्नेट्स की। तो विस्लर का तो मस्त है भाई। यहाँ से मैं ये देख के जा चुका हूँ, मुझे जो पसंद आया है काफ़ी सारे हैं, बट एक ये मुझे बहुत पसंद आया विस्लर का। सेकंड में लूँगा ये। भाई यहाँ पे ये एक रॉकी माउंटेन चॉकलेट फैक्ट्री है, और इसकी आपने गेम चेक करनी है। ये जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा आपके सारे के सारे जज्बात यूपर नीचे हो जाएंगे। ओए होए 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 होए। ये एक ऐसी डिज़र्ट फैक्ट्री है कि यहाँ पे आके कोई भी पिघल सकता है भाई। और ये बड़ी यूनिक सी एक चीज़ मैंने देखी है। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एप्पल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या जी, फेमस टाइगर बटर एप्पल, फेमस स्नीकर्स एप्पल, फिर उसके अलावा फेमस ब्लैक एंड वाइट एप्पल। ये सारे मतलब डिफरेंट उनके जो है ना वो फ्लेवर्स हैं। सेब के ऊपर इन्होंने आई थिंक कोटिंग की हुई है। फेमस डार्क चॉकलेट एप्पल, फेमस डार्क चॉकलेट कोकोनट एप्पल, फेमस डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट। एक गल मैंने दसो ताड़ी हर चीज़ फेमस ही है। ये मुझे लग रही है नेक्स्ट लेवल चीज़, फेमस सॉल्टेड ग्रिजली पॉ एप्पल। ओए होए 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 होए, फेमस स्कोर एप्पल। फिर नीचे मार्शमेलोज हैं डिफरेंट कोटिंग्स के साथ। ये देखो, ये आई थिंक क्लासिक स्मार्टी एप्पल, मुझे लगता है M&M या कोई बंटीज टाइप चीज़ें। और फिर नीचे फुल ऑन कुकीज़ पड़ी हैं, फुल चॉकलेट में भरी हुई। देन यहाँ पे सारे फज हैं, ठीक है। वीगन कोकोनट फज, स्ट्रॉबेरी क्रीम। ये फज बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही हार्ड किस्म का है ये, मतलब पत्थर की तरह हार्ड है। आई थिंक इसको ये मेल्ट करके देते होंगे या थोड़ा गर्म करते होंगे, नो आइडिया। फिर उसके बाद है जी टाइगर बटर फज चॉकलेट पीनट बटर। मतलब कि जो फ्लेवर आपको चाहिए ना वो इनके पास पड़ा हुआ है हर चीज़ के अंदर। ये है हेज़लनट आई थिंक, ये टर्टल चीज़ के एक फज जिस पे मेरा ज़रा दिल आ रहा है। इस तरफ चॉकलेट लवर्स के लिए सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, और गिफ्ट भी बंदा लेके जा सकता है ये चॉकलेट किसी के लिए। ये पूरी साइड चॉकलेट्स की है। चॉकलेट हेवन यार, चॉकलेट हेवन, मतलब हर तरह की चॉकलेट बार्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा वो जो बना रहे हैं सारा फज के लिए और एप्पल के लिए, वो इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट के डले उठा उठा के डाल रही है ना उसके अंदर। खैर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये आप लोगों का फज इतना सख्त होता है या इसको मेल्ट करके दोगे या इसको वार्म करके दोगे। वो कहते जी कैनेडियन फज मोस्टली ऐसे सख्त ही होता है, और वनीला वाला जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, बाकी सारे सख्त। तो मैं वो एप्पल वाला पंगा लेना नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। मैंने एक चॉकलेट ब्राउनी कोन ली है, ये टिकाऊंगा अभी। तो खैर अभी 8 बज चुके हैं, यहाँ पे 8 साढ़े 8 सब कुछ बंद हो जाता है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, और बताना विस्लर आप लोगों को कैसा लगा।